हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे मंदिर के बारे में जहां पर चूहों को पूजा जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये है राजस्थान के बीकानेर जिले का करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर बेहद अनोखा और रहस्यमयी मंदिर है जो कि बीकानेर के देशनोक नामक स्थान पर स्थित है। इसे चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ करीब 25,000 से ज्यादा चूहों को पूजा जाता है। ये इस तरह का दुनिया का एकमात्र मंदिर है। आइए बताते हैं इस मंदिर में क्या है खास। सबसे पहले ये जानते हैं कि करणी माता कौन थी। करणी माता को दुर्गा माता का अवतार माना जाता है। वे 14वीं सदी की एक संत थी जिनका जन्म 1387 में हुआ था। कहा जाता है कि उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं और उन्होंने अपने जीवन में कई चमत्कार किए। यहाँ चूहों को क्यों पूजा जाता है, इसका भी एक कारण है। वो यह है कि कथा अनुसार करणी माता के एक रिश्तेदार का बेटा मर गया था, तो माता ने यमराज से उसे जीवित करने की प्रार्थना की, किंतु यमराज ने उसे जीवित करने से मना कर दिया। तो करणी माता ने अपनी दिव्य शक्तियों से उस बालक की आत्मा को चूहे के रूप में वापस धरती पर भेज दिया। और इसी घटना के बाद से यह कहा जाता है कि जो भी करणी माता के भक्त मर जाते हैं वे चूहे के रूप में इस मंदिर में पुनः जन्म लेते हैं। इन चूहों को काबा कहा जाता है और यह पूजनीय माने जाते हैं। उनके लिए विशेष खाना, दूध, अनाज, मिष्ठान रखा जाता है। ये चूहे मंदिर के हर हिस्से में खुलेआम घूमते हैं, लोगों के ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। यदि किसी को सफेद चूहा दिख जाए तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि सफेद चूहों को करणी माता का विशेष रूप या उनके परिवार की आत्मा कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति गलती से भी किसी चूहे को मार दे तो उसे चांदी का चूहा बनवाकर मंदिर में दान करना पड़ता है। इस मंदिर की बनावट और वास्तुकला अद्वितीय है। मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने 1900 के आसपास करवाया था। यह सफेद मार्बल से बना हुआ है और इसका मुख्य द्वार बहुत ही भव्य और कलात्मक है। इसमें मुगल और राजस्थानी वास्तुकला का सुंदर संगम देखने को मिलता है। त्योहारों पर विशेष आयोजन भी किए जाते हैं, जैसे कि नवरात्रि में यहाँ भारी भीड़ होती है। देश विदेश से पर्यटक और श्रद्धालु सिर्फ इन चूहों को और मंदिर की अनोखी परंपरा को देखने आते हैं। यह मंदिर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। विदेशी डॉक्यूमेंट्री, टीवी चैनल्स और यूट्यूबर्स ने भी इसे कवर किया है। कई लोग तो सिर्फ इस मंदिर की अनोखी परंपरा को ही देखने के लिए आते हैं। करणी माता मंदिर के और भी कई दिलचस्प और रहस्यमयी पहलू हैं, जो इसे दुनिया के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक बनाते हैं। इस मंदिर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इतनी बड़ी संख्या में चूहे होने के बावजूद मंदिर बेहद साफ सुथरा रहता है। यहाँ के पुजारी और सेवक दिन भर सफाई में लगे रहते हैं। चूहों की देखभाल के लिए विशेष भोजन कक्ष और उनके रहने के कोने हैं। लोगों को उनसे कोई घृणा नहीं होती, बल्कि चूहों का झुंड जब भक्त के ऊपर से गुजरता है तो उसे आशीर्वाद माना जाता है। इस मंदिर की एक बहुत ही अजीब बात ये भी है कि यहाँ हजारों चूहे हैं, पर बीमारी या प्राकृतिक मृत्यु से उनका मरना बहुत ही दुर्लभ है। वैज्ञानिक भी इस बात से हैरान है कि इतनी भीड़ में भी कोई संक्रमण नहीं फैलता। यहाँ के स्थानीय लोग और पुजारी बिना किसी डर के चूहों के साथ रहते और खाते पीते हैं। सदी दर सदी बीतने के बाद भी यहाँ पर चूहों की संख्या लगभग स्थिर बनी हुई है। न कोई अधिक प्रजनन दर, न कोई अधिक मृत्यु दर। मानो कोई अदृश्य शक्ति खुद इसका संतुलन बनाए रखती है। इस मंदिर की एक खास बात और है, इसके मुख्य द्वार पर बनी महाराजा गंगा सिंह द्वारा लगवाई गई चांदी की जाली और पट्टिकाओं पर चूहों की आकृतियां उकेरी गई हैं।
गर्भगृह जहाँ पर करणी माता की मूर्ति स्थापित है, उस जगह घना अंधेरा होता है, लेकिन वहाँ पर एक अलौकिक शांति महसूस होती है। मंदिर की छत पर चूहे नीचे गिरते नहीं हैं, जबकि वे लगातार वहाँ दौड़ते रहते हैं। ये बात लोगों को हैरान करती है। चूहों की हरकतों में नियमबद्धता देखी जाती है। वे दिन में आराम करते हैं और रात में सक्रिय हो जाते हैं। भोग के समय एकदम शांत, अनुशासित तरीके से आते हैं और भोजन में हिस्सा लेते हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि इस मंदिर में आने के बाद उनके मन की शांति, स्वास्थ्य और परिवार में सुख शांति आई। कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ प्रार्थना करने से भूत प्रेत बाधाएं भी दूर होती हैं। इस मंदिर के पास ही एक प्राचीन बावड़ी है, जिसे धार्मिक महत्व का माना जाता है। पास में करणी माता का मंदिर संग्रहालय भी है, जहाँ पर उनके जीवन से जुड़ी हुई वस्तुएं, चित्र कथाएं भी दिखाई जाती हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इसी प्रकार के अन्य मंदिरों और अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।